एक तरफ है पनिशर जो किसी को भी मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता, और एक तरफ है स्पाइडरमैन जो कभी किसी के खून से अपने हाथ लाल नहीं करना चाहता। पर क्या हो जब पनिशर स्पाइडरमैन को गुस्सा दिला दे तो हमारी कहानी शुरू होती है एक न्यूज़पेपर से। पनिशर ने कुछ लोगों को मारने के लिए वेब्स का यूज किया और अब वो पुलिस से छुपता फिर रहा था। वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई है तो नहीं, तभी आवाज आती है, मैं बहुत कुछ झेल सकता हूँ, मैं ही तेरा एजी डिप्रेशन ड्रामा भी झेल सकता हूँ, मैं तेरे मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता वाली लाइन भी भूल जाऊँ, पर तूने मेरे वेब शूटर्स का यूज किया बिल्डिंग में घुसने के लिए, तूने मेरी बनाई चीज का यूज किया लोगों को मारने के लिए, और आज मैं तुझे बता देता हूँ फ्रैंक दोस्त मित्र, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। और स्पाइडरमैन उसे एक पंच मार के खून निकाल देता है। अब फ्रैंक, अब मुझे लगता है कि तू एक साइको है जिसे जेल में डाल देना चाहिए जब तक उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ ना आ जाए। अब मुझे नहीं पता कि तूने उन लोगों को मारा है कि नहीं, मतलब तू पुलिस वालों को वैसे तो जाने देता है, पर क्योंकि तू एक पागल है तो शायद तूने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली हो, और या फिर उनमें से किसी ने तेरा मजाक उड़ाया हो। वो कुछ भी हो, पर अब ये तेरा मौत का खेल यहीं खत्म होता है। तू खत्म फ्रैंक, तेरी कहानी यहीं खत्म। मैं खत्म हो जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा बच्चे। इतना कहकर पनिशर कांच को शूट करके खुद को स्पाइडी के वेब से आजाद कर लेता है। स्पाइडरमैन आसानी से उसकी गन लेके उसे डॉज करने लगता है। देख, इसीलिए तू मुझे पसंद नहीं है, तू एक बेचारा लूजर है, तू अकेला नहीं है जिसने अपनों को खोया है, तूने बस उस चीज को एक एक्सक्यूज बना लिया है मर्डर करने के लिए, और अब इस चीज को खत्म होना होगा। ये कहानी बहुत लंबी चल चुकी है। फ्रैंक अपना खून पोंछता है और बोलता है, मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता बच्चे। स्पाइडी बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोली तूने। फ्रैंक उसको मुंह पे पंच मारता है, लेकिन स्पाइडरमैन हिलता भी नहीं। पर तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे दर्द दे सके। मैं तुझसे तेज हूँ, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और तुझसे अलग मुझे पता है कि कब अपनी कहानी खत्म करनी होती है। फ्रैंक उसे छू भी नहीं पाता और स्पाइडरमैन बोलता है, तू सुन रहा है? अच्छी बात है तो सुन, अब हम क्या करेंगे? पुलिस वाले तुझे जेल में बंद कर देंगे। और तभी पीटर की मकड़ी घंटी बजती है और ब्लास्ट होता है उसके पीछे, क्योंकि पनिशर ने ग्रेनेड फेंक दिया था। पीटर चिल्लाता है धोखेबाज, और पनिशर उसे लात मार देता है। मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता, पर तू मुझे चांस ही नहीं दे रहा, और पनिशर वहां से भाग जाता है। अब ये कहानी है पनिशर वार जोन से। अब यहाँ पनिशर चीट करके तो भाग गया, पर यहाँ हम वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं जो डेयरडेविल और पनिशर के आर्गुमेंट में हमने सुना था कि क्या क्रिमिनल्स को मारना सही है या उन्हें जेल में डालना सही है। Redemption, Frank. It's real. And it's possible. The people you murdered deserve another chance. What, to kill again, rape again? Is that what No, you Frank, want? to try again, Frank. To try. तुम एक क्रिमिनल को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, पर तुम एक को जेल में डालोगे, वो वापस बाहर आ जाएगा। तो सही चॉइस क्या है? और शायद इसका जवाब है कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। बस फर्क इतना है कि जिस रास्ते पर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल चलते हैं वो रास्ता तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। उन दोनों ने अपनों को खोया है, उन दोनों ने खुद से लड़ाई की है। उनको भी बिल्कुल हमारे ही जैसे डेली कई प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके रिश्ते ठीक से नहीं चलते, उन्हें भी कभी कभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। जैसे ये एक सीन है स्पाइडरमैन कॉमिक्स से जो मेरे लिए सबसे रिलेटेबल है और सबसे ज्यादा सैड सीन में से भी एक है। इसमें स्पाइडरमैन दिन भर विलन से लड़ रहा था, उसका सूट फट गया था और शरीर टूट चुका था। तब भी जैसे ही उसने सूट चेंज किया, एक नई मुश्किल आ गई और बस लड़ते लड़ते लोगों की जान बचाते बचाते रात हो गई। वो पूरे दिन लड़ रहा था, ना उसे कुछ खाने का मौका मिला था ना कुछ पीने का, पर वो फाइट छोड़ के नहीं जा सकता था। तो वो बोलता है, क्या ये मैं जाने दे सकता हूँ? क्या मैं किसी और को इस प्रॉब्लम से लड़ने दे सकता हूँ ताकि मैं एक पल के लिए आराम कर सकूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, पर काश ये पॉसिबल होता। भगवान, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि सालों से मैं आपका फेवरेट खिलौना रहा हूँ, पर कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप प्लीज ये नहीं करोगे। ज्यादा देर के लिए नहीं, मुझे पता है कि ये मुश्किल है, पर प्लीज कुछ पल के लिए, बस 50-60 साल और। ये ज्यादा लंबा तो नहीं है आपके लिए? कुछ नहीं भगवान, बस मजाक कर रहा था, पर आपको तो ये पता होगा ना। और स्पाइडरमैन इस पल से हर दिन गुजरता है, वो बस गिव अप नहीं करना चाहता। और यही फर्क है स्पाइडरमैन और पनिशर में। स्पाइडरमैन इन सब से रोज गुजरता है, फिर भी अच्छाई के लिए लड़ता रहता है, और पनिशर अपनी डार्कनेस को ही अपनी पर्सनैलिटी बना चुका है और लोगों को मार के उसे सुकून मिलता है। बेसिकली पनिशर उन ऑनलाइन लोगों की तरह है जो सिंगल होने का भिंडी रोना करते हैं, जैसे उनकी लाइफ इसके बिना कुछ है ही नहीं। और स्पाइडरमैन उनकी तरह है जो बस लाइफ में हर दूसरा मिनट सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है बिना किसी को दिखाए। स्पाइडरमैन चाहे तो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकता है, उसके पास स्ट्रेंथ, पावर और स्मार्टनेस सब कुछ है, पर वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो बस शांति चाहता है।
और मूवीज अभी तक स्पाइडरमैन को इस तरह से नहीं दिखा पाई हैं ठीक से।